वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ज्ञान कोश की दुनिया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दिग्गज भाग 2 की कविता हार जीत को, जिसके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म हुआ है 16 जनवरी और जिनका जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। और इनका मूल निवास जो ये जहाँ के रहने वाले थे वो थे सागर यानी मध्य प्रदेश के। इनकी माता का नाम है निर्मला देवी और इनके पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल से सागर में ही रह के पढ़ाई की है, फिर बीए किया है और दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पद पर भी काम किया है, अपने दायित्वों को निर्वाह किया है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से भी सेवानिवृत्त हुए हैं ये। और ये दिल्ली में रहकर लेखन किए हैं, अपना स्वतंत्र लेखन। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ ऑर्डर आई आर्ट्स एवं लेटर्स 2005 आदि सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इनकी कृतियों में 3 दर्जन से ज़्यादा मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, जिसमें शहर अभी भी संभावना है, एक पतंग अंत में आदि कृतियाँ हैं। साहित्यिक पत्रकारिता में समयेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन आदि संपादन इन्होंने किए हैं। आइए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं उसका अर्थ। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि उनको बताया गया है कि उनकी जो सेना है वो जीत कर विजय प्राप्त करके लौट रही है रथ पर। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। पर सबसे बड़ा बात ये है कि जो लोग जान रहे हैं, उत्सव मना रहे, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं कि किस बात का युद्ध था। हमारे जो सेना लोग थे, हमारे जो शासक लोग थे, वो कहाँ गए थे और किस चीज़ का युद्ध था। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उनको मालूम भी नहीं कि दुश्मन आखिर था कौन, किस पे जीत हुई है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, उस जीत को मनाने में लगे हुए, उस जीत की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। वो लोग सिर्फ इतना ही जानकर खुश हैं कि उनकी विजय हुई है और वो उसी में व्यस्त है तैयारी करने में। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिक की। कहा गया है कि किससे आशय ये भी नहीं पता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई है, सेना की कि जो वहाँ का शासक है उसकी कि नागरिक की। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं, किसी के पास टाइम भी नहीं है कि कोई पूछ सके कि हाँ किसकी जीत हुई है, कि क्या कारण है, कब युद्ध हुआ, कुछ उनको नहीं मालूम है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, कितने विजयी वापस आ रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि कितने सैनिक लोग जो वहाँ गए थे और कितने अब वापस आ रहे हैं विजय प्राप्त करके। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौटी है। बस अभी तक वो किसी को पता नहीं चला कि खेत रहने वाले मतलब कि वहाँ पे कौन मर गया है, कौन शहीद हो गया है, अभी तक किसी को नहीं पता है। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सड़क पे खींचते हुए है, वो कह रहा है कि हम लोग हार गए हैं। कोई ये हार का जो आप लोग जीत मना रहे हो, ये कोई जीत की खुशी नहीं है, ये हार है गाजे बाजे के साथ वाली। उस पर कोई ध्यान नहीं देता और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज कराने या बोलने की नहीं। वो सब कोई करेगा, उसके बाद पे कोई ध्यान भी नहीं। और अच्छा है कि वो जो है अपना सड़क को सींच रहा है, उसका जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो सच बताए। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं और किस पे सच्चाई है, किस पे भरोसा है कि बस इतना कि सेना लौट कर आ रही है। तो कवि ने बताया है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मार्क भी दिया है कि किसकी जीत हुई, कहाँ जीत हुई, कब युद्ध हुआ, ये सब कुछ भी नहीं है। बस कवि ने हमारे को इतना बताइए कि जीत हुई है
पर एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बोल रहा है कि हमारी हार हुई है। अगर कविता समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।